अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कम टू कोड यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर आपकी वेबसाइट है तो आपको अपनी वेबसाइट का नाम किसी को भी नहीं बताना है। तो मैं बताता हूँ आपको अपनी वेबसाइट का नाम किसी को क्यों नहीं बताना। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप कम टू कोड यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नई वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँच जाए। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक सच्ची कहानी है कि मेरा एक दोस्त था, वो अपनी वेबसाइट में बहुत मेहनत कर रहा था। तो वो जब स्टार्टिंग के अंदर उसने ये गलती की कि जब वो वेबसाइट के अंदर कोई आर्टिकल पोस्ट करता था तो वो स्टेटस लगाता था। ठीक है, शुरू में तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उसका कॉम्पिटिटर जब उसकी वेबसाइट रैंक करना स्टार्ट हो गई, लेट सपोज उसने वेबसाइट बनाई अपनी, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल को वो व्हाट्सएप में शेयर कर रहा था। तो उससे एक अच्छा ट्रैफिक भी जनरेट हो रहा था और रैंकिंग में भी अफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, तो ट्रैफिक भी उसको मिल रहा था। तो जब उसके कॉम्पिटिटर ने ये देखा कि ये वेबसाइट स्पेसिफिक कीवर्ड, लेट सपोज मैं एक कीवर्ड बोलूँ, कंटेंट राइटिंग सर्विसेज इन कराची, इस कीवर्ड में अगर वो उसकी वेबसाइट रैंक कर गई, तो जब उसके कॉम्पिटिटर ने देखा कि पहले तो मैं रैंक कर रहा था, तो उसके कॉम्पिटिटर ने क्या किया, उसके कॉम्पिटिटर ने उसी वेबसाइट को ले लिया और उस वेबसाइट के अंदर बैकलिंक बनाना स्टार्ट किया। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि सर बैकलिंक इज़ गुड फॉर अ वेबसाइट। जी हाँ, बैकलिंक तो बहुत अच्छी चीज़ है रैंकिंग के लिए, लेकिन अगर स्पैमिंग बैकलिंक है तो उस स्पैमिंग बैकलिंक से आपकी वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर बढ़ जाएगा। जब आपकी वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी वेबसाइट गूगल की नज़र में डाउन चली जाएगी। तो क्या किया, उसके कॉम्पिटिटर ने उसकी वेबसाइट को टारगेट किया और उसकी वेबसाइट को टारगेट करके बैकलिंक बनाया। जब वो बैकलिंक बनाना स्टार्ट किया तो वो उस वेबसाइट में बैकलिंकिंग स्टार्ट हो गई जिस वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर ज़्यादा था। तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पर उसकी वेबसाइट 2 महीने स्टार्ट हुआ, ट्रैफिक भी आ रहा था और 2 से 3 महीने बाद एक स्पेसिफिक कीवर्ड में रैंक भी कर गई। उसके कॉम्पिटिटर को पता चला ये कॉम्पिटिटर है मेरा, तो उसने क्या किया, उसी वेबसाइट को टारगेट कर लिया और स्पैमिंग स्कोर इंक्रीज हो गया, क्योंकि वो स्पैमिंग बैकलिंक बन रहा था। अब क्या हुआ, जब स्पैमिंग बैकलिंक बनना स्टार्ट हुआ तो पहले स्पैमिंग स्कोर 2% था और अब जो है वो 93%। सिर्फ और सिर्फ 3 बैकलिंक की वजह से 3 to 93% स्पैमिंग स्कोर बढ़ गया। अब जो ट्रैफिक, मंथली ट्रैफिक जो 10,500 या 10K to 20K आ रहा था, वो मंथली ट्रैफिक जो है अब 300 आ गया। समझ आ रही बात। और जब रैंकिंग कम हो गई तो इस जो कीवर्ड था स्पेसिफिक कीवर्ड, उस स्पेसिफिक कीवर्ड से रैंकिंग भी खत्म हुई। तो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप किसी को वेबसाइट ये बताना चाहते हैं, लेट सपोज आप अगर अपनी वेबसाइट में काम कर रहे हैं तो कोशिश ये करें स्टेटस वगैरह स्टार्टिंग में नहीं लगाएं। हम ये समझते हैं हम ट्रैफिक के लिए स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मे भी कोई ऐसा कॉम्पिटिटर आपका स्टेटस देख रहा हो और बाद में आपकी वेबसाइट रैंक कर गया, तो अगर उसने स्पैमिंग बैकलिंक इंक्रीज कर दिया बनाना, तो आपकी वेबसाइट तो बेकार हो गई। तो इस तरह जो मेरा एक दोस्त था उसकी वेबसाइट बेकार हो गई। और मैं आपको एक बुरी खबर देता हूँ, उसने अपनी वेबसाइट में 1.3 मिलियन का काम करवाया, जिसकी वजह से वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड में रैंक कर गया। अब क्या हुआ, उस कीवर्ड से क्या था कि मंथली 4 से 5 लीड जनरेट हो जाता था। लीड मींस उसको उसकी सर्विस बिक जाती थी, मतलब उसका घर चलता था, उसका ऑफिस चलता था, इवन उसकी छोटी कंपनी चलती थी। अब एक वेबसाइट का स्पैमिंग स्कोर सिर्फ बढ़ने से ट्रैफिक कम हो गया, गूगल की नज़र में वेबसाइट डाउन चले गई, ट्रैफिक कम हुआ, सर्विस कम हुई, और इवन सर्विस से कोई भी लीड वेबसाइट से अब जनरेट नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कि आप अल्टरनेट क्या करें कि अगर आप चाहते हैं वेबसाइट को इंक्रीज करवाना ट्रैफिक में, तो आप ये कर सकते हैं। बेसिकली आप जब भी अपनी वेबसाइट को लेकर काम कर रहे हैं तो बेसिकली किसी को ये नहीं बताएं कि ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, आई एम गिविंग यू दिस सजेशन कि आप ये बोलें कि ये मैं, अगर आप स्टेटस लगा रहे हैं तो वहाँ पर ये लिख दें कि ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है या इस वेबसाइट में मैं काम करता हूँ। आप ये नहीं, ऑनरशिप शो नहीं करें, अथॉरिटी शो नहीं करें कि ये मेरी वेबसाइट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अपनी वेबसाइट का नाम हर किसी को नहीं बताना चाहिए।
सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारा फेसबुक ज्वाइन करके आप हमारे वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं और फेसबुक पेज है हमारा स्टूडेंट सक्सेस स्क्वाड।